गुड आफ्टरनून। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्किल बुक पर। और आज फिर से हम नंबर सिस्टम की क्लास लेके आपके सामने पेश हैं। और जो हमने प्रीवियस क्लास में जो नंबर सिस्टम चैप्टर शुरू किया था, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर एंड द टाइप्स ऑफ द नंबर्स एज नेचुरल नंबर एंड प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर वगैरह सारे हमने उसमें डिस्कस किए थे। उसके बाद हम क्वेश्चंस हमने स्टार्ट कर दिए थे और क्वेश्चंस की हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं और ये 3rd क्लास है और टोटल मिलाकर हमारी 4th क्लास है ये। ठीक है, तो आज आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारा जो स्किल बुक कोचिंग के लिए जो चैनल है जो हमने जनरेट किया है, आप सभी से यही निवेदन है कि आप वहाँ जाइए और उसको सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और हमारी क्लासें कंटिन्यू लाइव ऐसे ही चलती रहेंगी इस चैनल पे। और जैसे ही हमारे वहाँ पर 1000 अबो या 1000 सब्सक्राइबर होते हैं तो वहाँ पर भी हमारी लाइव क्लासेस चलेंगी। वहाँ पर हम हो सकता है कि एडवांस से हम शुरू करें वहाँ। ठीक है, तो जो बच्चे किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उन सभी तक हमारे चैनल को पहुँचाएँ और खुद भी जुड़े रहें और औरों को भी जोड़ें, ताकि सभी को फ्री क्लासेस का फ़ायदा हो और सभी इसका बेनिफिट उठाएं। तो चलिए हम नेक्स्ट, कल हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था उससे अगला क्वेश्चन हम आज स्टार्ट करते हैं कि हमारा क्वेश्चन है क्या। तो आप हमारे चैनल को स्किल बुक कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए कि जो हम आपके लिए फ्री सेशन चला रहे हैं ये पूरा सिलेबस का, क्या वो आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। कहीं पर आपको कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन को लेके, तो डाउटेज क्लास में वो क्वेश्चन सारे सोल्व कराए जाएंगे आपसे। तो चलिए आज का हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, आपके सामने है। In the 4 consecutive prime numbers that are in the ascending orders, the ascending मतलब क्या होता है, एक तो होता है डिसेंडिंग घटते हुए, एक होता है असेंडिंग मतलब बढ़े हुए। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट इज 385, यानी प्रोडक्ट वो कह रहा है पहले 3 का गुणनफल 385 एंड दैट ऑफ द लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट का है 1001। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। उसने पूछा कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के अंदर क्या अंतर है, ये वाला। ठीक है, ये पूछा आपसे। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो हमारे प्राइम नंबर है वो कहाँ से शुरू होते हैं। मैं बार बार बताता हूँ आपको, ताकि आपको ये चीज़ें ध्यान रहें कि भी जो प्राइम नंबर है वो कहाँ से शुरू होते हैं। हमारे प्राइम नंबर्स वो 2 से शुरू होते हैं और फिर 2 डिजिट के जो हैं वो 100 से 97 पर खत्म होते हैं। ठीक है, तो देखिए उसने कहा है 4 क्रमागत अभाज्य संख्याओं में जो आरोही क्रम में है, यानी 4 क्रमागत अभाज्य संख्या है जो आरोही क्रम में पहली का गुणनफल 385 है, अंतिम 3 का गुणनफल इतना है। तो देखिए वो कह रहा है 3, 5 और 11। ठीक है, अब देखिए ये क्या कह रहा है कि इनका जो गुणनफल है, ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर तो है। अब मैंने ये क्यों लिया ये प्राइम नंबर, देखिए जिसका यूनिट डिजिट 5 है, ठीक है, इसका यूनिट डिजिट जो है वो 5 है हमारा। तो हम जब 5 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट 5 आएगा, और 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। अब देखिए 3 पंजे 15, अब 15 को अगर मैं ऐसे मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, किससे, इससे मल्टीप्लाई करता हूं, तो हमारा कितना आएगा, देखिए 5, और इसको हम ऐसे, तो देखिए 5, 6 और 1। क्या ये हमारी वैल्यू सेटिस्फाइड करी? बिल्कुल भी नहीं करी। क्यों? क्योंकि देखिए हमें 385 चाहिए, और वो 385 जो ऐसे प्राइम नंबर का गुणनफल है जो हमारे, जो इनका प्रोडक्ट 385 है। ठीक है, 385 है। अब आगे चलिए, ठीक है, अब आगे चलिए, ठीक है ना, अब आगे चलिए। देखिए मैं लेता हूं कितना, 3, 5 और 7। अब देखिए इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं। देखिए मैंने अभी बताया था ना कि यूनिट डिजिट जो है वो, अगर मैं 7 को, ये देखिए 7 पंजे कितना होगा, 35, 35 दिया कितना हो गया, देखिए 35 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 25, और कितना होगा, 5 दिए 15 और 2 17, है ना।
देखिए 5 5 25 2 और 5 3 15 2 17, क्या सेटिस्फाइड करी वैल्यू? बिल्कुल भी नहीं करी, ठीक है, क्योंकि उसने ये कहा है कि भाई तीन जो पहले क्रमागत संख्याएं चार, उनका जो गुणनफल है, ठीक है, वो कितना है? 385 है, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। मैं लेता हूं 3 7 और सॉरी 5 7 11, 5 7 11। अब देखिए 7 पंजे 35, अब 35 में यहां लिखूंगा तो कितना आ गया हमारा? देखिए आ गया ना 385। यानी पहली जो क्रमागत हमारी संख्याएं हैं वो कितनी है? पहली तीन हमारी 5 7 और 11 है, जिनका प्रोडक्ट 385 है। मेरा मकसद ये था बताने का कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो यूनिट डिजिट है वो 5, आपको पता है कि 5 यूनिट डिजिट दे रखा है, और यूनिट डिजिट के माध्यम से हम 7 पंजे 35 और 11, ठीक है, हम जब भी कोई भी यूनिट डिजिट 5 होता है उसको आप जब संख्या से एक मल्टीप्लाई करते हैं और उसका यूनिट डिजिट जैसे 11 से मल्टीप्लाई करा तो यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा, ठीक है। तो चलिए हमारी पहली तीन जो संख्या हो गई वो हो गई कौन सी? 5 7 और 11, जिनका प्रोडक्ट कितना है हमारा? 385 है। अब ये कह रहा है कि अगली तीन संख्याओं का गुणनफल, अगली तीन यानी देखिए हमें तीन वो संख्याएं मिल गई जिनका प्रोडक्ट 385 है, और उससे अगली तीन यानी 7 11 और इससे अगली कौन सी है? 30, जिनका गुणनफल कितना है? 77। 77 को आप 13 से जब मल्टीप्लाई करते हो तो कितना मिलेगा आपको? 13 सत्ते 91, 1 और 13 सत्ते 91 और 9, कितना हो गया? 100 मिल गया ना। अब देखो आपको ये मिल गया एक, ठीक है। तो आपकी जो कितनी तीन अगली नेक्स्ट संख्याएं हैं, अभाज्य जो संख्याएं हैं वो 7 11 और 30 है, जिनका प्रोडक्ट कितना है? जिनका प्रोडक्ट कितना है? 1001, और इनका कितना प्रोडक्ट है? 385, ठीक है। तो तीन हमारी ये संख्याएं हैं, तीन हमारी ये संख्याएं। अब देखो ये कहना है ना चार क्रमागत अभाज्य संख्याओं में, अब देखो आप कहोगे सर आपने चार अक्रमागत अभाज्य संख्या, देखिए 7 तो कॉमन है ना भाई, 7 तो कॉमन हो गई ना, 5 3 तो ये हो गई और 1 ये हो गई, और 11 कॉमन हो गई, ठीक है। यानी दो संख्याएं हमारी कॉमन हो गई और दो हमारी अलग अलग संख्याएं हो गई, तो हमारी टोटल चार अभाज्य संख्याएं कौन सी हो गई? देखिए चार अभाज्य हमारी संख्याएं हो गई 7 5, ठीक है, 11 और 13, ये चार हमारी क्रमागत अभाज्य यानी प्राइम नंबर हो गए, ठीक है ना, ठीक है ना, ये हमारे प्राइम नंबर हो गई। बस ये बात थी, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। और अब ये क्या कह रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो 13 में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो हमारा आंसर 8 आ गया। ये पूछा था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी मेंस का, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। मैंने आपको दोनों ही चीज़ें बता दी, जब वैल्यू नोट सेटिस्फाइड हुई हमने अलग अलग जब ली तो, और जब हमने 5 7 11 7 11 13 ली तो वैल्यू हमारी सेटिस्फाइड कर गई। और ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए कि 385 का जो प्रोडक्ट है ना, अगर आप 13 17 19 लोगे तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा 385 से, ठीक है। तो इसलिए हमें कम लेके चलना है, ये खुद ब खुद अंडरस्टूड चीज़ें हैं, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि इसको छोटा कर देते हैं, ये कह रहा है कि x, ठीक है, यहाँ पे x लिख लीजिए, ये x, ठीक है ना, x सबसे छोटी, x सबसे छोटी 3 अंक प्राइम नंबर है, ये मेंस का क्वेश्चन है, वही पूछा था जब एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है भाई, ये पूछा हुआ है। x सबसे छोटी 3 अंक प्राइम नंबर है जब x को 13 से भाग दिया जाता है, भाग दिया जाता है,
तो शेष क्या होगा ये लिख लीजिए, ये इसको हटा दीजिए बस, ठीक है ना, भाग दिया जाता है। तो x इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर व्हेन द x इज डिवाइडेड बाई 13, देन द व्हाट विल बी रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या होगा अगर 13 से कोई 3 अंकों की, देखिए मैंने बताया था कि भाई जो प्राइम नंबर है वो स्टार्ट होते हैं 2 से, ठीक है, 2 3 5 और इस प्रकार से 97 तक जाते हैं। ये होता है 2 डिजिट। देखिए बिल्कुल धीरे धीरे बता रहा हूँ, बिल्कुल एक एक चीज बार बार, ठीक है। 2 डिजिट प्राइम नंबर, ठीक है। अब इससे आगे जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो 997 तक 3 डिजिट के होंगे। कितने डिजिट के होंगे? 3 डिजिट के। और ये होता है 1 डिजिट प्राइम नंबर, 1 डिजिट प्राइम नंबर, ठीक है, 1 डिजिट प्राइम नंबर। एंड ऑल्सो ठीक है इवन नंबर, इवन प्राइम नंबर, ठीक है ना। ये चीजें आप नोट कर लीजिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है डीएसएसबी में, ठीक है, और एसएससी मेंस में पूछ लिया उसने, ठीक है। अब जो इससे आगे स्टार्ट होंगे, जो इससे आगे जो स्टार्ट होंगे हमारे, जो 2 डिजिट से आगे स्टार्ट होंगे वो 30 और फिर ऐसे और 997 तक होंगे। ये हमारा 3 डिजिट होता है, 3 डिजिट, 3 डिजिट लार्जेस्ट प्राइम नंबर। मैं बता चुका हूं लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। एंड द ये क्या है? 3 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है भाई। मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो बच्चे बिल्कुल जीरो से हैं उनको पता लगे। अब ये पूछा कि ये है ना हमारी, उसने कहा ना x 3 सबसे छोटी अंकों की प्राइम नंबर, तो 101 को उठाओ और 13 से डिवाइड करो, कितना हो गया? 13 सत्ते 91। जब मैं 91 इसमें से माइनस करूंगा तो 0 10 आ गया। अब देखिए जो रिमाइंडर होता है ना वो हमेशा इससे छोटा होगा, ठीक है, भाज्य से छोटा होगा, ठीक है, भाजक से, ठीक है। तो देखिए ये 10 है, 10 आ गया तो हमारा आंसर कितना हो गया? 10 हो गया, ठीक है भाई। तो ये मेंस का क्वेश्चन पूछा हुआ, आप इसको कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला कौन सा क्वेश्चन है। चलिए देखिए, अब उसने एक क्वेश्चन और इसी प्रकार का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, इसी प्रकार का एक पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये कह रहा है द k इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर व्हेन k इज डिवाइडेड बाय द 17, देन k is divided by the 17, then what will be the remainder। कि k जो है वो एक लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर है और व्हेन k is the divided by 17 then the what will be the remainder। k 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, उसमें छोटी बोला था, इसमें उसने बड़ी बोला है ना, अभाज्य संख्या है। जब k को 17 से विभाजित किया जाता है, 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? अब देखिए मैंने बताया था आपको कि जो कि कि जो हमारी 3 डिजिट की होती है, 3 डिजिट की जो शुरू होती है हमारी, वो कहाँ से शुरू होती है? 3 डिजिट की मैं लिख देता हूँ, 3 डिजिट प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होता है? 101 से, और कहाँ पर खत्म होता है? 997 पर। ये होती है लार्जेस्ट, बार बार बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, और ये होती है स्मॉलेस्ट, ठीक है ना, ये वाली, ठीक है। अब देखिए उसने इसको पूछा है, अब इसको आप डिवाइड कीजिए 17 से, ठीक है, 17 से, 17 एकम 17, 17 दूनी 17 तिकाम 17 चौके 68, 17 पंजे 65, 17 पंजे 95, ठीक है ना, 17 पंजे 85, सॉरी 17 पंजे 85, 17 पंजे 85 हो गए ना, तो यहाँ पर मैं 85 लिखता हूँ, ठीक है। तो आप 85 लिखिए, 17 पंजे 85। तो इसमें से कितना गया? देखिए 9 में से 5 गया, 4, 1। अब देखिए 17 निम्मा, 17 छिक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 17 अट्ठे 136।
तो हमारा जो रिमाइंडर आ गया वो कितना आ गया, देखिए, ठीक है ना, एक बार गया 5 पर और एक बार गया 8 पर, ठीक है। तो हमारा जो रिमाइंडर आया वो कितना आया है, 11 आया है। तो उसने शेषफल ही तो पूछा था, ये आ गया भाई हमारा, ठीक है। आपको टेबल अच्छे से याद होने चाहिए, तो इसमें पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है, ये तो वैसे ही हो जाता अगर आपने अच्छे से देखे ना। 136, बस आप जब तुरंत कर सकते हो इसको, इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका के की सबसे तीन अभाज्य संख्या, जब के को 17 से भाग दिया जाता है तो 17 पंजे 85, 17 छिक्का 102, ठीक है। 17 119, 17 136 और 36 को मैं 147 से सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो हमारा 11 आता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ये सारे के सारे नंबर सिस्टम के हमारे क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक है ना, ये आ गई। अब देखिए ये कह रहा है ए नंबर इज एज मच एज ग्रेटर देन, एज मच एज ग्रेटर देन एज इट द लेसर देन 79। ये कह रहा है कि एक जो नंबर है, एक संख्या 55 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 79 से कम है। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, जिसमें क्या है उतना कम उतना बड़ा, उतना छोटा उतना बड़ा, ठीक है, उतना ज्यादा उतना कम, ठीक है। ये सारी की सारी देखिए, अब x से कोई संख्या में x मानता हूं, ठीक है, x से उतनी ही बड़ी यानी x को वो अपने से सब्ट्रैक्ट कर देगी, और 79 से उतनी ही कम है यानी 79 से x माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आप जो है इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इसका मैं बिल्कुल एक वो भी बता दूंगा, ये माइनस है, ये इधर चला गया, ये देखिए x और ये इधर आ गया, ठीक है ना, इधर आके ये प्लस का हो गया और ये इधर जाके माइनस का हो गया। अब देखिए प्लस का हो गया। अब 75, अब इसको जोड़ेंगे, 14 12 1 13, ठीक है ना। देखिए ना, 9 में 5 जोड़े 14, 14 4 का 80 लेख, और 7 5 12 और 1 13, ये 2x इजगल टू इतना 40, डिवाइड कीजिए, 2 6 12, 2 7 14, यानी आपका 67 आंसर है, ठीक है। इस प्रकार से है। जब आपसे ये बोले, इसका बिल्कुल ये मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, लेकिन आपको जब ये बोले नंबर इज एज मच एज ग्रेटर, ठीक है, एंड द लेसर, या बड़ी बोले छोटी बोले कम बोले ज्यादा बोले, दोनों संख्याओं को जोड़ो, ठीक है, दोनों संख्याओं को जोड़ो, ठीक है, और उसको 2 से डिवाइड कर दो, बस, सॉरी ये 34 है, ठीक है ना, उसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 6 12, 2 7 14, ठीक है भाई, हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप इसको ऐसे कर सकते हो, बस दोनों संख्याओं को जोड़िए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका शॉर्ट ट्रिक हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि तीन संख्याओं का योग 252 है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, एसएससी का मेंस का ही है। तीन संख्याओं का योग 252 है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है और तीसरी संख्या पहली संख्या की 2 तिहाई है, तो दूसरी संख्या क्या है, ठीक है। द सम ऑफ द थ्री नंबर इज 252 इफ द फर्स्ट नंबर इज द थ्राइस द सेकंड एंड द थर्ड नंबर इज द 2/3 ऑफ द फर्स्ट देन द सेकंड नंबर इज, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। रेलवे वगैरह में, एनटीपीसी में, अभी एनटीपीसी में आना वाला जो मेंस है उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और जो भी आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो देखिए उसने कहा कि द सम ऑफ द थ्री नंबर इज 252 इफ द फर्स्ट नंबर इज द थ्राइस। ये कह रहा है, देखिए मैं एक नंबर मानता हूं, मान लीजिए मैंने एक नंबर x मान लिया, ठीक है। तो वो कह रहा है कि तीन संख्याओं का योग, पहली संख्या
दूसरी की 3 गुनी है, यानी दूसरी ये मान लीजिए और पहली संख्या 3x होगी। ठीक है, पहली संख्या 3x हो गई। अब वो कह रहा है कि जो तीसरी संख्या हो पहली की 2/3 है, यानी पहली की 2/3 है। ठीक है, कितनी है? 2/3 है, इसका मतलब 2x। तो जो हमारा थर्ड नंबर आ गया वो कितना आ गया? 2x। अब उसने कहा है कि इन तीनों का योग, यानी 3x प्लस x प्लस 2x इजकल टू 252। ठीक है ना। अब देखिए 5 और 1 6 और ना, ठीक है, 6 दूनी 6, 6 चौक 24 और 6 दूनी 12, तो x हो गए 42। तो उसने पूछा दूसरी संख्या कितनी है, यही तो है। आपसे तीसरी भी पूछ सकता है, तीसरी पूछे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 84 हो गया। पहली पूछे तो 3 से कर दो, कितना हो गया आपका? हो गया 126 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपसे पूछता है। ठीक है, तो अगर आपसे x मान के नहीं करना तो आप ऐसे कर सकते हो। देखिए ये कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, इसका मतलब पहली संख्या 3 गुनी है, तो इसका मतलब जो पहली का और दूसरी का रेशो क्या होगा? 3:1 हो गया। ठीक है, और तीसरी संख्या पहली की 2/3 है, 2/3 है जिसका डिनोमिनेटर 3 है, तो उसकी 2/3 है, यानी पहली संख्या 3 है तो इसकी 2/3 है, तो ऐसे काट दो। ठीक है, तो आपकी तीसरी संख्या आ गई 2। ठीक है, कितना बन गया? 3 जमा 1 4 2 6, 6 से डिवाइड कर दो, बस आपका आ गया आंसर। ठीक है, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए ये दूसरा तरीका है, ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। वो कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मैंने 3 लिख ली फर्स्ट। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि दूसरी संख्या की 3 गुनी, तो इसका मतलब क्या है? दूसरी संख्या हमारे पास 1 है। वो कह रहा है तीसरी संख्या पहली की 2/3 है, 2/3 का मतलब क्या? वो परसेंटेज में भी दे सकता है। ठीक है, कि भाई इतने परसेंटेज है। ठीक है, और आपको बोल देगा कि अब आपको बोला 2/3 है, 2/3 का मतलब क्या है? कि जो पहली संख्या है वो 2/3 है, तीसरी संख्या जो हो 2/3 है पहली की, इसका मतलब 2 है, तीसरी हमारी संख्या जो है उसका 2 है। अब देखिए इसका जो सम है, इसका जो सम है, ठीक है, इसका जो सम है वो कितना है? मैं तीनों को जोड़ता हूं और इसका जो सम है वो 6 है, और 6 जो इजकल टू है वो 6 जो यूनिट है वो किसके बराबर है हमारा? 252 के, और 1 यूनिट हमारा किसके बराबर हो गया? 2 और 6 कम 6, 6 चौक 24, 6 दूनी 12। तो हमारी कौन सा, उसने कौन सी संख्या पूछी थी? ठीक है, हमारे को 1 यूनिट 1 यूनिट के बराबर है, तो 42। आप कौन से भी तरीके से कर सकते हो, इससे कर लो उससे कर लो। ठीक है, आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बार बार मैं यही बात कहता हूँ, मैं इसीलिए कहता हूँ कि मैथ एक ही चीज़ आपसे रिक्वायरमेंट करता है कि आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आई थिंक जितना भी मैं पढ़ाऊंगा वो सारा का सारा यूजलेस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। आ जाइए, ठीक है। The sum of the three number is the 280 if the ratio between the first and the second number is 2:3, and the ratio between the second and the third number is 4:5, then the find the second number। ठीक है, तीन संख्याओं का योग 280 है यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है, दूसरी और तीसरी संख्या के बीच का अनुपात 4:5 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें एक बात पता होता है, जैसे a अनुपात b दे रखा है। ठीक है, हम फिर उसको ऐसे बनाना, b अनुपात c, एक दे रखा है b अनुपात c और एक दे रखा है a अनुपात b, तो हम तीनों का जो रेशो बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं? ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके बनाते हैं 3 का रेशो निकालने, क्योंकि उसमें b कॉमन है। ठीक है, अब देखिए 2:3 दे रखा आपको, फिर मैं इसके नीचे 4:5 लिख देता हूँ, क्योंकि देखिए ये पहली है, ठीक है, उसने दूसरी, और देखिए पहली संख्या हो गई, ये दूसरी हो गई। ठीक है, और ये तीसरी हो गई, अब ये भी दूसरी हो गई। ठीक है, क्योंकि दो जो 2 है वो कॉमन है। ठीक है, तो मैंने 2 के नीचे दूसरी की संख्या के नीचे दूसरी ही लिख दी। ठीक है, अब देखिए ये लगा दो जिगजैग। ठीक है, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 तिये 12, 3 पंजे 15।
अब देखिए पहली आ गई, दूसरी आ गई, तीसरी आ गई, हमारे पास तीनों ही संख्या आ गई। ठीक है, एक्स लगा दो या वाई लगा दो या कुछ भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए वो कह रहा है तीनों संख्याओं का योग, यानी 8x प्लस 12x प्लस 15x। ठीक है, तो देखिए 12 15 कितना होगा 27, 27 और 8 कितना हो गया 35। ठीक है, कितना दे रखा 2:3 और 4:5। ठीक है, 4 दूनी 8, तो इसने क्या पूछा दूसरी संख्या। ठीक है, तो ये कितना 20, 20 और 15 35। ठीक है, और ये कितना हो गया 280। ठीक है, अब देखिए ये क्या कह रहा है कि इनको तीनों का योग ही तो बोला उसने, 35x इजकल टू 280 और x बराबर है 280 बटे हुए 35। तो कितना हो गया 5 सत्ते 35, 25 25 25, 5 छीक 30, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, x बराबर है 8। तो एक यूनिट की वैल्यू हो गई 8। तो दूसरी संख्या किसने पूछी है 12 अट्ठे 96। ठीक है, तो सेकंड हमारी कितनी है 12 है, 12x। तो x की जगह कितना लिख दो 8 और आपकी आ गई 96। ठीक है, आप ऐसे इसको कर सकते हो। ठीक है, एक बड़ा आसान सा भी तरीका है इसका, आप जब प्रैक्टिस करोगे तभी चीज़ें अच्छे से सोल्व हो पाएंगी। ठीक है भाई, एक्स लगाओ मत लगाओ कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, मतलब इन द सेंस कि आप बिगर एक्स भी कर सकते हो। 35 यूनिट की वैल्यू 280, 1 यूनिट की आ गई 8 और 12 यूनिट की आ गई 96। बस हो गया। ठीक है ना, वो भी तरीका मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये भी तरीका मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखिए वो कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। ठीक है, फिर दूसरी और तीसरी का 4:5 है। अब देखिए मैं ये लगाता हूँ। ठीक है, कैसे 8 12 और 15। ठीक है, तो इनको सबको हम प्लस करेंगे। ठीक है, जमा जमा कितना आ गया 35 आ गया, यानी 35 जो यूनिट है उसकी जो वैल्यू है आपको 280 दे रखी है, और एक यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है 280 बटे हुए 35। डायरेक्ट काट दो 8 पे गया। ठीक है, 8 पंजे 40, 8 तिया 24 और 4 28, 8 पे चला गया। ठीक है, कैसे भी काट सकते हो। अब एक यूनिट की वैल्यू 8 है तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 12 यूनिट की वैल्यू 12 अट्ठे 96 होगी। आप ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, दोनों ही तरीकों से आप कर सकते हो, यूनिट में भी एक्स लगा के भी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो एक्स पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। चलिए, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये पूछा गया क्वेश्चन है, बड़ा शानदार अच्छे वाला, जो मैंने आपको देखिए उन्हीं पे बेस क्वेश्चन बने हुए हैं सारे के सारे, जो मैंने आपको बेसिक बताया है उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बना और सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अब देखिए हाउ मैनी 2 डिजिट प्राइम नंबर, देखिए 2 डिजिट प्राइम नंबर की उसने बात कर दी, इसका मतलब 2 डिजिट तक ही हमने बात करनी है, और 10 से लेके 100 के बीच में ऐसी। ठीक है, तो हाउ मैनी 2 डिजिट प्राइम नंबर आर देयर बिटवीन 10 to 100 which remains the prime number when the order of their digit is the reversed। अब ये बात जिसको समझ में आ गई वो इस क्वेश्चन को तुरंत ही कर लेगा। क्यों? क्योंकि जिसने प्राइम नंबर अच्छे से पढ़े हैं, मैंने बताया ना कि आपने अगर प्राइम नंबर को अच्छे से सीखा है और अच्छे से समझा है ना, तो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी फॉर यू। आपके लिए बहुत ज्यादा इजी है ये क्वेश्चन, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, देखिए हाउ मैनी 2 digit prime number are there between 10 to the 100 which the remains prime number when the order of their digit is the reversed। ठीक है, 10 से और 10 से 100 के बीच ऐसी कितनी अंक की है 2 अंक की है, 2 अंक की है। ठीक है ना, अभाज्य संख्याएं हैं जो उनके अंकों के क्रम को उलटने पर अभाज्य संख्या बनी रहती है। चलिए, मैंने बताया था ना कि प्राइम नंबर, भाई प्राइम नंबर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर 2 से शुरू होते हैं। ठीक है, 2 है 5 है, ठीक है 7 और 3 है। ठीक है, एक बार थोड़ा बड़ा सा लिख देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। ठीक है, देखिए कौन से है हमारा 2 है 3 है
5 है, 7 है, 11 है। अब देखिए ये ऐसे, ये 3 नंबर तो ऐसे कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर्स है जिनके बीच का गैप 2 है, ठीक है। ये वाले, ये 3, 5, 7 सॉरी तो ये तो हो गए हमारे 1 डिजिट, यहां तक हमारे 1 डिजिट हो गए, यहां तक हमारे 1 डिजिट हो गई, ठीक है ना। ये वाले गए 1 डिजिट प्राइम नंबर, है ना। इनकी तो बात ही नहीं कर रहा, मेरा बस बताना ये चाहता हूं कि यहां तक 1 डिजिट हो गई ये वाले, ठीक है। अब वो बात कर रहा है कहां से कहां तक की, वो बात कर रहा है 2 डिजिट की, 2 डिजिट की, ठीक है ना। 2 डिजिट की वो बात कर रहा है, ठीक है। चलिए यही ले लेते हैं ना, यही ठीक है फिर। तो 2 डिजिट की बात कर रहा है, देखिए 11, ठीक है। फिर आ जाइए 13, फिर आ जाइए कितना 17, फिर आ जाइए 19, फिर आ जाइए 23, फिर 29, ठीक है। फिर 31, फिर 37, 41, 43, ठीक है, 47, ठीक है, 53, ठीक है, 59, ठीक है, 61, ठीक है, 67, देखिए ना 67 किससे होता है, किसी से नहीं, 69 होता है, 71, 73, बिल्कुल एक एक चीज बताऊंगा। 73, 74 होता है, 75 है, 77 होता है क्योंकि 11 से होता है ना, 79, ठीक है। फिर आ जाइए 83, फिर आ जाइए 89, और फिर आ जाइए देखिए 90 होता है, 93 होता है, फिर आ जाइए आप 97। और एक बार इनको काउंट कीजिए कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 हो गए। मैंने बताया था ना कि 1 से और 100 के बीच में, बिटवीन, ठीक है, बिटवीन कितने होते हैं, 25 होते हैं। कौन से, प्राइम नंबर जिसके अंदर दोनों इस 2 डिजिट भी। अब उसने 2 डिजिट की बात की है, वो कह रहा है कि कितने ऐसे प्राइम नंबर है जिनकी डिजिट को हम रिवर्स कर दे, बदल दें, तो वो प्राइम नंबर ही बने रहते हैं। देखिए अब बदलते हैं इनको, ठीक है, अब इनको बदलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसको बदलेंगे, ये तो 11 ही रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है, ये तो 11 ही रहेगा, ठीक है। अब इसको बदलते हैं, ये 31, ये भी देखिए क्या रहेगा, ये भी तो रहेगा ना खाली प्राइम। अब इसको बदलते हैं, ये भी प्राइम नंबर ही रहेगा, ठीक है। अब इसको बदलते हैं, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कंपोजिट नंबर। अब इसको बदलते हैं, ये भी कंपोजिट नंबर हो जाएगा, इसको बदलते हैं, ये भी कंपोजिट नंबर हो जाएगा, इसको बदलते हैं, ये प्राइम रहेगा, ठीक है, इसको बदलते हैं, ये प्राइम रहेगा, इसको बदलते हैं, ये देखिए रिवर्स कर रहा हूं मैं इनकी डिजिट, ठीक है। ये देखिए इसको बदलते हैं, ये प्राइम रहे, ओ सॉरी हो जाएगा, ये देखिए ये हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये कंपोजिट हो जाएगा, ये कंपोजिट हो जाएगा, ये कंपोजिट हो जाएगा, ये कंपोजिट हो जाएगा, ये प्राइम रहेगा, ठीक है, ये प्राइम रहेगा, ठीक है, ये प्राइम रहेगा, ठीक है, ये फिर कंपोजिट हो जाएगा, ठीक है, और ये कंपोजिट हो जाएगा, और ये प्राइम रहेगा। अब उसने पूछा कि कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो प्राइम नंबर, जो क्या, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ तक, एक बार ये ब्रैकेट से मैंने थोड़ा अजीब सा लगा, इसलिए मैं इसको हटाता था, ठीक है ना। कौन सा था ये, 7, ये 7 है, और यहाँ से हम लिखते हैं कितना, 7 है, 11 है, 13 है, 19 है, ठीक है ना। 19 यहाँ तक तो लिखा था ना, सॉरी 17, 17 तो भूल ही गया मैं भी कह रहा ना एक गुम हो गया। अब ठीक है ना। अब देखिए इनको जो रिवर्स करा मैंने, क्या करा, इनको जो रिवर्स करा मैंने, क्या करा है, ये तो 11 ही रहेगा, ये 31 ही रहेगा, ये 71 ही हो जाएगा, ये 91 हो जाएगा। अब उसने पूछा कि अभाज्य संख्या बनी रहती हैं, वो सारी की सारी अभाज्य संख्या बनी रहती हैं। चलिए देखते हैं कौन सी हमारी जो है अभाज्य संख्या बनी रहती है। देखिए
एक ये अभाज्य संख्या बनी रहेगी, ये अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या, ये कंपोजिट नंबर बन गया, ये कंपोजिट बन गया, ये कंपोजिट बन गया, लेकिन ये अभाज्य, ये अभाज्य बन गया। ठीक है, ये कंपोजिट बन गया, ये कंपोजिट बन गया, ये अभाज्य संख्या बन गई, ये कंपोजिट, ये कंपोजिट बन गया, ये कंपोजिट बन गया, ये कंपोजिट बन गया, ये भी कंपोजिट बन गया, ये अभाज्य संख्या बन गई। ठीक है, ये अभाज्य संख्या बन गई, ये बन गई। ठीक है, ये कंपोजिट बन गया, ये कंपोजिट, और ये अभाज्य संख्या हमारी बन गई। अब गिन के बताओ कि कितनी अभाज्य संख्या बनी। 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 ऐसी अभाज्य संख्या बन गई हमारी, जो अभाज्य संख्या बनी है। एक बार दोबारा चेक कर लो, हो सकता है कोई मिस्टेक हो गई हो। ठीक है, लंबा क्वेश्चन है थोड़ा सा, लेकिन हो सकता है हमसे भी कोई मिस्टेक हो सकती है, हम कोई भगवान नहीं है। ठीक है, देखिए 11 को 11 है इनका, ये क्या कह रहा है, ऐसी कितनी संख्या है जो 2 अंक की अभाज्य संख्या, जो उनके अंकों को क्रम में उलटे अभाज्य संख्या बनी रहती है 10 से, 10 से, तो 10 है। ठीक है, 10 से, ठीक है, हाँ ठीक है, 10 बनेगी। ठीक है भाई, देखिए 11, इसकी जो अभाज्य संख्या 11 की 11 ही रहेगी। सॉरी 11 हटाओ, 11 नहीं रहेगा भाई, 11 नहीं रहे, 11 तो अभाज्य रहेगा, लेकिन 11 से आगे जितनी भी संख्या बनेगी हमारी वो 9 बनेगी। ठीक है, दिस आंसर इज 9। ठीक है ना, दिस आंसर इज 9, लिख लो। ठीक है ना, क्योंकि दोनों के अंक इनके तो ये तो अभाज्य संख्या है ही, लेकिन अंकों को वो अंकों का इसमें पलटने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन इनमें फर्क पड़ रहा है इधर से। ठीक है, तो इसीलिए, ठीक है ना, यहां से शुरू करेंगे हम। तो 9 हमारी अभाज्य संख्या बन गई। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। ये आपने लिख लिया होगा और समझ भी लिया होगा। ठीक है, लेकिन इसको अच्छे से समझने के लिए जो मैंने आपको प्राइम नंबर्स की सीरीज बताई थी उसमें आप देख लेना एक बार। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन वैसे तो फ्रैक्शन का है, लेकिन हम इसको अच्छे से करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी सारे अब की बार पूछे गए थे 18-19 में। ठीक है, एसएससी में। ये कह रहा है a इजकल टू 0। ठीक है, ए बी सी डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब क्या है, रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है, देन बाय द व्हाट नंबर ए शुड बी द मल्टीप्लाइड सो एज टू द गेट एन ए इंटरजल वैल्यू। ठीक है, यदि ए, इसमें शायद मिस्टेक है थोड़ा सा, ये नीचे देख लेना। ठीक है, यदि ए 0 ए बी सी है तो किस संख्या से ए को गुणा किया जाना चाहिए ताकि एक अंतरालीय मान प्राप्त हो सके। ठीक है, देखिए मैं ए बी सी, तो मैं ये लिख सकता हूँ इसको, ये डॉट 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 है, इसको मैं ये लिख सकता हूँ ए बी सी। ठीक है, 999। तो देखिए ये किस किस संख्या से गुणा किया जाना चाहिए कि एक अंतरालीय मान हो। ठीक है, देखिए अब मैं इसको करता हूं, मान लीजिए दो, ये इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है यार। हाँ, अगर मैं 98 लिखता हूं तो देखिए 98 ये लिखता हूं मैं। ठीक है, 98, 1998 को मैं अगर मान लीजिए इससे डिवाइड करता हूं तो ये हमारा 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस संख्या को, अगर 2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए कितना, 2 नीम 18। ठीक है, 2 नीम 18 1 19 के का 81 से लेकर 2 नीम 18 1 19, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इससे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक तो हो गई ये वैल्यू। ठीक है, दूसरा ये कह रहा है कि 2997। ठीक है, इसको मैं अगर मान लीजिए 3 से गुणा, ओ सॉरी, इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो देखिए 3 निम 27 के साथ का हासिल 2 3 निम 27 और 2 29 के गानों का फिर 3 निम 27 2 29, तो हमारी देखिए यही संख्या आ गई ना। तो 2 से 3 से मल्टीप्लाई हम करेंगे तो इससे ये कंप्लीटली त्रियमान हो सकेगा, ये अंतरालीयमान हो जाएगा इनका। ठीक है, आंसर ये हो जाएगा। इस प्रकार से करना था क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, एक बार 3 से एक बार 2 से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये 2 बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन में। कौन सा है? 2 नंबर योग उत्पादन। अच्छा हाँ ठीक है, मैं भी कह रहा। एक क्वेश्चन ऐसा ही है सेम, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है टाइपिंग में। देखिए, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर आर द 12 एंड द 35 रिस्पेक्टिवली, फुल स्टॉप, द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल विल बी। दो संख्याओं का योग व उत्पाद यानी प्रोडक्ट, ठीक है, यानी मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, क्रमशः 12 और 35 है, उनके पारस्परिक होने का योग क्या होगा? सॉरी, पारस्परिक योग। देखिए, दो नंबर यानी मैं एक नंबर को x मान लेता हूं या a मान लेता हूं, b मान लेता हूं। मैंने एक नंबर को x माना, दूसरे को y माना, ठीक है, तो उनका जो योग है वो कितना दे रखा है? 12 दे रखा है। देखिए ना, योग ये दे रखा है 12, ठीक है, 12 दे रखा है। अब वो कह रहा है कि उनका प्रोडक्ट कितना है, उनका प्रोडक्ट कितना है? x एंड y 35। अब वो कह रहा है उनके रेसिप्रोकल, यानी देखिए रेसिप्रोकल x है, अगर मैं x के नीचे कुछ एक, जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं होता उसका एक मान के चलते, यानी x है तो 1/x कर दिया मैंने, ठीक है, y है तो मैंने 1/y कर दिया, ठीक है। तो उनके रेसिप्रोकल होने का पारस्परिक योग क्या है? अब देखिए मैंने क्या करा, x और y को एलसीएम ले लिया, ठीक है। अब मैंने x से x तो y यहाँ चला गया, y से y कट गया और x यहाँ चला गया। अब देखिए इसका जो ये दे रखा है, क्या बोलते हैं योग, वो कितना है? ये दे रखा है देखिए 12, और इसका जो मल्टीप्लीकेशन है यानी जो प्रोडक्ट है वो कितना है? 35 दे रखा है। तो मैं यहाँ कितना लिख दूँ? 12 लिख देता हूँ और यहाँ मैं 35 लिख देता हूँ, ठीक है। अब जो भी आंसर है हमारा कौन सा है? ये वाला आंसर आ गया, ठीक है। तो आप ऐसे इसको कर सकते हैं, ये होगा। देखिए ना, उसने कहा ना रेसिप्रोकल होने का पारस्परिक योग, देखिए पारस्परिक योग, ये ना रेसिप्रोकल योग, ये तो रहा ना रेसिप्रोकल योग, 1/x प्लस 1/y, ऐसे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्याओं का योग। चलिए, ऐसा ही क्वेश्चन है सेम जो अभी करा था मैंने, 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही करा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये कह रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू पॉजिटिव नंबर्स बी 1575, ठीक है ना, तो 1575, ठीक है, एंड देयर रेशियो इज 7:9, देन द ग्रेटर नंबर इज। तो वो कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो इतना है और उनका अनुपात 7:9 है, तो उनकी बड़ी संख्या क्या है? देखिए इनका प्रोडक्ट कितना है? x और 9x इजकल टू कितना हो गया? ये दे रखा है, उसने बोला है, ठीक है, क्योंकि संख्याओं का अनुपात उसने यहाँ दे दिया और इन्हीं का प्रोडक्ट उन्होंने उसने ये दे दिया, ठीक है ना। किसने? एग्जामिनर ने आपको क्या दिया है, जो जिसने क्वेश्चन भी पूछा है कि इन संख्याओं का अनुपात दे दिया और इन अनुपात का जो प्रोडक्ट है वो आपको ये दे दिया। अब देखिए अगर मान लीजिए मैं x को इधर रखता हूँ x² और इन दोनों को मैं इधर ही ले जाता हूँ, ठीक है, कितना? 7 और 9, ठीक है। अब देखिए काटिए, 7 दूनी 14 है और 1 बच गया, 7 दूनी 14 और फिर कितना बच गया? 3 बच गया, 7 पंजे 35। अब 9 से काटिए, देखिए 9 दूनी 18, ठीक है, और 9 पंजे 45, तो x² की वैल्यू कितनी आ गई? 25 आ गई, और x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। अब देखिए उसने पूछा है कि बड़ी संख्या कौन सी है? x की जगह रख दीजिए ये 7 पंजे 35 और 9 पंजे 45, ठीक है ना, 9 पंजे 45, 45। तो आपका आंसर बड़ी संख्या पूछिए तो छोटी भी पूछ सकता है, बड़ी भी पूछ सकता है, कौन सी भी संख्या आपसे पूछ सकता है, ठीक है। आप इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
ठीक है। देखिए वो उसी प्रकार का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। मैं थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन बता रहा हूँ, इन द सेंस बिल्कुल बेसिक से भी, और थोड़े से जो हमेशा आने की संभावना रहती है हर किसी एग्जाम में, ठीक है। देखिए, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है हमारे स्किल बुक कोचिंग क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल हमने जनरेट किया है उस पर जाएं, उस चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। और जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी इंट्रेंस की तैयारी जो कर रहे हैं, और जिनके लिए जीएस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, वो उस चैनल को अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें और खुद भी जुड़े रहें। और प्लीज़ हम यही बार बार आपसे कह रहे हैं कि उस चैनल पे जब भी हमारे 1000 सब्सक्राइबर होते हैं या अप होते हैं या 1000 होते हैं, तो गला थोड़ा सा ख़राब है, सॉरी भाई, ठंड की वजह से। तो आप जो है हम वहाँ पे आपके लिए लाइव क्लासेस लेके आएंगे, ठीक है। और वहाँ भी आपके लिए क्लासेस फ्री ही रहेंगी, कोई कॉस्ट आपसे नहीं लिया जाएगा, और ये जो क्लासेस है वहीं कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो तब तक हम यहीं पर लाइव आपके लिए क्लासेस चलाते रहेंगे, ठीक है। 2 अंकों की एक संख्या में क्वेश्चन हमारा क्या है, देयर इज ए नंबर कंसिस्टिंग ऑफ द 2 डिजिट, द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज द ट्वाइस, ठीक है। मैंने बताया था कि इस प्रकार के क्वेश्चंस में हमें करना क्या होता है कि जैसे ही आप क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करें तुरंत ऑप्शन पे जाए। मैंने पहले क्वेश्चन में भी यही बताया था। इसकी सबसे अच्छी ट्रिक यही होती है कि आपको हो सकता है कि 3 आंसर ऐसे ही इलिमिनेट हो जाए, वो हट जाए, कि आपको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़े, ठीक है। और शायद इस क्वेश्चन में ऐसा ही कुछ दिख रहा है, ठीक है। देखिए, देयर इज ए नंबर कंसिस्टिंग ऑफ द 2 डिजिट, the digit in the unit place is the twice that in the ten place, and if the 2 subtracted from the sum of the digit, the difference is equal to 1/6 of the number is। 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान वाला अंक दाई के स्थान वाले अंक के 2 गुना है, यानी स्थाई के स्थान वाले अंक के 2 गुना है। और यदि यदि थोड़ा एक गलत लिख रखा है, ये इधर हो जाएगा यदि, ठीक है ना। यदि उन दोनों अंकों के योग में से 2 घटाया जाए, दोनों का अंक करो 2 घटाया जाए, तो जो अंतर है उस संख्या के 1/2 के बराबर है, वह संख्या क्या है। सबसे पहले ऑप्शन पे जाइए, देखिए देयर इज ए नंबर, उसने कहा ना कि इकाई का अंक, इकाई के स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक का 2 गुना है। दहाई के क्या इसमें है, इसमें 4 गुना है, सॉरी इसमें 2 3 6 3 गुना है, ठीक है ना, इसमें 3 गुना है, ठीक है। इसमें ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। देखिए ना, इसमें अंतर कितने का, 4 का है ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इसमें कितना, 3 का अंतर है, इसमें कितना, 1 का अंतर है। तो इस सारे के सारे कोई सा भी नहीं हो सकता, आंसर एक ही बचा। देखो ना कितना फास्ट, मतलब कितनी फास्ट तरीके से हो गया, पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब उसने पूछा है कि 2 अंकों के योग में से 2 घटाए, उन दोनों के अंकों के, यानी मान लीजिए मैं 2 जमा 4 करता हूँ 6, उससे 2 घटा दिया, बच गया 4। अब वो कहता है तो अंतर जो अंतर है वो 1/2 के बराबर है, 1/2 के बराबर है, बिल्कुल सही बात है। 2 दूनी 4 जो अंतर है, देखिए ना, 4 और 2 में से मैं घटाऊंगा तो 2, जो अंतर है वो जो है 1/2 के बराबर है ना। ऐसे मैंने सर्कल बना दिया ताकि आपको कहाँ से पता लगे। देखो ये जो अंतर है, अंकों का अंतर 2 का है, और 2 का अंतर जो है वो कितना है, बराबर हमारे 4 के। और 4 जो है वो किसके है, 1/2 के। और जो 1/2 है हमारा, वो 2 दूनी 4 2, और जो हमारा जो अंतर आया है और इसका जो 1/2 आया है वो 2 के ही बराबर। इसका मतलब हमारी संख्या ठीक है, हम ठीक है। तो आप ऐसे इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। अब दोबारा मैं एक बार और बता देता हूँ, ठीक है। देखिए वो कह रहा है कि 2 संख्या, तुरंत आप ऑप्शन पे जाना है, 2 इकाई के स्थान वाला अंक दाई के स्थान वाले अंक का 2 गुना है, ठीक है, 2 गुना है। यानी मैं इस ऑप्शन से ही उठाना है, ऑप्शन से बाहर नहीं जाना हमें, ऑप्शन से ही उठाओ कौन सा 2 गुना है। यूनिट डिजिट जो है वो दाई वाले स्थान का 1 में 1 ही है 2 गुना। वैसे तो आंसर यही आप लगा दोगे
क्योंकि 3 तो है ही नहीं ना, 3 तो हट गए, क्योंकि 3 में तो ऐसा कोई कुछ है ही नहीं जो क्वेश्चन में कह रहा है, तो 3 तो वैसे ही हट गए। लेकिन एक 24 एक ऐसा है जिसमें ये चीजें जो कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, वो इसके अंदर सारी की सारी चीजें हैं। ठीक है, देखिए अब 2 है, 24 है, 24 है। 24 का ये कह रहा है कि वो दोगुना है कौन से, जो 10 पहले से है यूनिट डिजिट उससे दोगुना, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, मैंने 24 इसीलिए लिया है। एक तो बात हो गई ये। दूसरी बात मैं ये बताता हूं कि उन दोनों अंकों के योग में से 2 घटाया जाए। उसने कहा दोनों अंकों का योग, दोनों अंकों का योग कितना हो गया हमारा, 6 हो गया। इसमें से 2 घटाया जाए 6 से, तो हमारा 4 हो गया। चलो यहां तक बात ठीक है, जो वो बोलता जाए वो करते जाओ। अब जो अंतर है वो उस संख्या के 1/2 के बराबर है। उस संख्या के जो अंतर है, उस संख्या, ये अंतर है जो ये 1/2 के बराबर है ना, यानी 2 आ गया जो अंतर है। अब देखिए इन दोनों का जो अंतर है वो भी तो 2 ही है ना, 4 में से 2 गया तो कितना आ गया, 2 नहीं आ गया। तो जो हमारी बात ठीक है, ठीक है, इसका मतलब हमारी संख्या यही है। सारी की सारी कंडीशन ये फुलफिल कर रहा है, कौन सा, ऑप्शन बी। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, आप दोनों ही लिख लीजिए, उधर वाला भी इधर वाला भी, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फ्रैक्शन के क्वेश्चन है, ये मैं बाद में कराऊंगा, ठीक है ना। ये देखिए, ये करा चुका हूं मैं, ये फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है सारे, स्टेटमेंट संबंधी क्वेश्चन हो गए। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, ये भी शायद हो चुका, लेकिन मैं फिर भी एक बार इसको करा देता हूँ। उसने कहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ए विच द ए कोमा ए कोमा A+1 A+3 ऑल आर द प्राइम नंबर। तो उसने पूछा है कि ए का मान क्या है, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ए। बस आपको ए की वैल्यू बतानी है कि ए की वैल्यू हम ऐसी रखें कि वो सारे के सारे एक प्राइम नंबर बन जाएं। ठीक है, देखिए मान लीजिए मैं ए को कितना रखता हूँ, 1 रखता हूँ, ठीक है, 1 हो गया, फिर 1 जमा 1 हो गया, 1 जमा 3 हो गया। तो देखिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया। अब ये कंपोजिट हो गया, ये कंपोजिट हो गया, ये यूनिवर्सल फैक्टर होता ही है। तो दिस वैल्यू इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, एंड द सेकंड, 2 लेके देख लो, ठीक है, 2 एक प्राइम नंबर भी है, 2 ये खुद भी प्राइम नंबर हो गया। इसमें 2 में मैं 1 प्लस करूंगा, ए की वैल्यू मैंने ये 2 रखी, यहाँ पे 2 रख दी, ठीक है, और यहाँ पे 2 रख दी। तो हमारी कितनी हो गई, ये बन गया 3, ये बन गया 2, ये बन गया 5। तो ये सारे के सारे क्या आ गए, ऑल आर द प्राइम नंबर। ठीक है, ऑल आर प्राइम नंबर। जब मैक्सिमम वैल्यू कौन सी हो गई, ठीक है, 2 रख दी, आंसर आपका 2 हो गया। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो चुका ये क्वेश्चन। ये देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चंस में बहुत ही आसान तरीका होता है, एक सबसे आसान तरीका बता दूंगा, 1 सेकंड का क्वेश्चन है, और ये प्री में पूछा हुआ है, एसएससी प्री में, CHSL और एसएससी प्री का क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलिए, ये कह रहा है कि द सम ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स, ओड नेचुरल नंबर्स, ठीक है, द नंबर इज द 147, देन द मिडल नंबर इज, उसने मिडल नंबर पूछा है। अब देखिए, मैं अगर एक x लेता हूँ और एक x जमा 1 लेता हूँ, ठीक है, और एक x जमा 2 लेता हूँ, ठीक है, तो क्या हमारा प्राइम नंबर बन, सॉरी, विषम संख्या बनी, 1 बन गई, 2 बन गई, लेकिन 2 तो क्या एक सम संख्या बन गई। तो फिर मैंने 1 यहाँ पे जोड़ा तो ये 3, ये विषम बने, तो ये हमारी काउंटिंग बन गई। तो ही इज टॉकिंग अबाउट ओनली द विषम, ठीक है, ओनली द विषम संख्या, तो हम ऐसे नहीं ले सकते। तो मैं x लेता हूँ, x जमा 2 लेता हूँ और x जमा 4 लेता हूँ, ठीक है, ये सारे के सारे हमारी विषम संख्याएं बन गई।
ठीक है। अब ये 47 हो गया, ठीक है। अब देखिए 3x जमा 6, ठीक है, हो गया ना। और इसको मैं इधर ले जाता हूँ। अब 3x माइनस 6 और 141 और x इधर रह गया, 3 इधर चला गया, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 147। उसने मिडल पूछा है। ये तो एक तो हो गया हमारा, ये पहला हो गया x की वैल्यू, x की वैल्यू होगी, x में मैं 2 जोड़ूंगा तो 49 हो गया। फिर x में मैं इसमें 4 जोड़ूंगा तो हमारा 51 हो गया। तो उसने मिडल वाला पूछा है। एक हो गई हमारी 47, एक हो गई हमारी 49 और एक हो गई हमारी 51। तो मिडल वाला यही हमारा आंसर होगा। कौन सा? 47, ओ सॉरी 49, ठीक है, 49 हमारा आंसर होगा। आप इसमें ऐसे कर सकते हो। इसकी एक बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक मैं बता देता हूँ, बिल्कुल एक जीरो लेवल की, ठीक है। वी नो दैट कि सम और विषम संख्याओं में कितने का अंतर होता है। देखिए एक से चलेंगे विषम में 3, 5, 7, 2 का अंतर होता है कि नहीं होता है, ठीक है। उसने पूछा कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है, वो 147 है। तो उसने पूछा मिडल वाली। चलिए बात करते हैं मिडल वाली की। अब देखिए मैं 147 लेता हूँ, बिल्कुल शॉर्ट में बता देता हूँ, बिल्कुल शॉर्ट में, ठीक है। 147 मैंने ले लिया, ठीक है। मैं 3 से डिविजिबल करता हूँ, 3 चौक 12, बच गए 2 3 निम 27। आपका डायरेक्ट मिडल आ गया ना, ये रहा। बस आपको कुछ करने और पूछे आपसे कि छोटी संख्या है तो इसमें से 2 घटाओ 47। वो कहे कि इससे बड़ी संख्या बताओ, ठीक है, इसमें 2 प्लस करो, ठीक है, 51। क्यों 2 प्लस क्यों करें, 2 क्यों घटाए? क्योंकि हमें पता है कि हम जब किसी भी विषम संख्या से 2 माइनस करेंगे तो भी हमारी एक छोटी विषम संख्या आएगी उस संख्या से, और हम 2 प्लस करेंगे तो उससे बड़ी हमारी एक विषम संख्या आएगी, ठीक है ना। तो ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए। मैंने दोनों ही तरीके बता दिया आपको, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। एक बार मैं दोबारा भी बता देता हूँ इसको, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया। देखिए हमारे चैनल का मकसद ये है कि आप लोगों को बिल्कुल एकदम आपके दिमाग में सेट करना। ऐसा नहीं है पढ़ा दिया आगे बढ़ गए, किसी को आए समझ ना आए, ठीक है। टाइम देंगे, बिल्कुल अच्छे से टाइम देंगे, क्वेश्चन को प्रॉपर टाइम देंगे, भागना नहीं है। क्योंकि आप भागते रहोगे, भागते रहेंगे, हम भी भाग भाग में ऐसे पढ़ाते रहेंगे, तो उससे क्या होगा, क्वेश्चन तो हो जाएंगे लेकिन आप समझ नहीं पाओगे ना, आप सीख पाओगे। जब आप पढ़ रहे हो उस दौरान तो आप सीख गए, लेकिन बाद में आप करोगे नहीं आएगा, क्योंकि आपके एक जल्दी जल्दी में सीखा है। जब हम टाइम देते हैं और अच्छे से सीखते हैं तो वो चीज़ हमेशा के लिए हमारे दिमाग में सेट हो जाती है, ठीक है। देखिए एक बार दोबारा मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा अटपटा सा क्वेश्चन है ना, इसलिए। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, ठीक है। क्या कह रहा है वो, एक तो x मान ली मैंने, फिर x+2, क्योंकि देखिए, ठीक है ना, फिर x+4, यानी किसी भी सम संख्या के अंदर जब हम एक जोड़ते हैं तो हमें एक विषम संख्या प्राप्त होती है। ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, जब ये क्लियर नहीं होंगी तो फायदा नहीं है, ठीक है। तो देखिए 3x क्यों हुआ, क्योंकि इसमें x जोड़ा प्लस इसमें x जोड़ा, x को जोड़ दो, ठीक है, 3x, फिर इसको जोड़ दो 6, और ये इसके बराबर है कि नहीं है। अब देखिए 3x, x से मैं 147 है, 147 से 6 घटाता हूँ तो 3x इजकल टू 141 एंड द x इजकल टू 141 अपॉन 3, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, ठीक है ना। यानी हमारी जो संख्या आई है वो कौन सी आई है, 47, जो छोटी है। अब उसने कहा बड़ी कौन सी है, बड़ी पूछा तो x रखो और उसमें 2 प्लस करो, कितना हो गया 49, ठीक है, मिडल वाली। और सबसे बड़ी पूछी है 47 रखो, फिर उसमें ओ सॉरी 49 रखो, फिर उसमें 2 जोड़ो, कौन सा हो गया 51 हो गया, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, या डायरेक्ट क्या करो 47 रखो, 4 जोड़ दो, कितना हो गया 51 हो गया। आप दोनों ही तरीके से कर सकते हैं, कितने भी तरीके जनरेट कर लीजिए, ठीक है। अब ये तो हो गया बिल्कुल आपका लॉन्ग मेथड, जिसको आपको आना चाहिए कॉन्सेप्ट बेस, क्योंकि जब आपको ट्रिक ध्यान नहीं रहती तो आप इससे कर सकते हैं, ठीक है।
अब मैं आपको शॉर्ट में दोबारा बता देता हूँ, 147 रखा, 3 से डिवाइड किया, डायरेक्ट मिडल आ जाएगी आपकी। ठीक है, 3 चौक 12, 3 9 27। ठीक है, बड़ी छोटी पूछे तो आप कर दो, उसने पूछा बड़ी तो 2 प्लस कर दो। ठीक है, 51 हो गई। आपसे पूछे छोटी तो 2 माइनस कर दो, 47 हो गई, है ना। तो ये हो गई, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा ये क्वेश्चन और लिया मैंने तो आपको समझाने के लिए। देखिए ये क्या कह रहा है, द सम ऑफ द 3 consecutive odd natural numbers is the divisible by the 3 if the 63, ठीक है, what is the largest among them। ठीक है, तो उसने पूछा उसके सबसे बड़ा कौन सा होगा जो 3 से डिविजिबल है, 3 से 3 है, यानी मैं एक लूंगा 3, ठीक है, 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो आप क्या करना है, इसमें 3 से डिविजिबल है 3 और 3 हो, फिर हो गया x और उसका क्या हो गया, द सम ऑफ द 3 consecutive odd natural numbers, odd, एक तो हो गया 3, फिर x जमा 6, ठीक है ना, x जमा 6 और अरे भाई हट जा, x जमा 3 एंड x जमा 6। अब देखो, ठीक है, ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 3, अगर इसमें से 9 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका। देखिए अगर हमने इसमें से 9 घटाए तो हमारा 54 आ जाएगा, ठीक है ना, 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 और 6 गए तो देखो 13 में से 9 गए 4 और यहाँ बच गए 5। ठीक है, अब x इधर चला गया, 3 एकम सॉरी 3 एकम 3 और 3 अठे 24 18। तो उसने क्या पूछा है आपसे, उसने क्या पूछा है कि उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। 18 में 6 जोड़ोगे तो हमारे को क्या मिलने वाली है, 24, ये मिलेगी। अब देखो इसमें क्या करना है हमें, इसमें ट्रिक लगाने, क्या 3 है, 3 का मल्टीपल है, 3 से मैं डिवाइड करता, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब देखिए उसने ये पूछा है कि 3 से जो विभाज्य है तो बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो मैं 21 आई ना वैल्यू, तो 21 से इसमें अगर 3 जोड़ूंगा तो 24 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्योंकि हमारी x की वैल्यू जो है वो 21 आई है। ठीक है, यानी हमारी जो वैल्यू आई है वो कौन सी आई है, 21 आई है, और 21 में मैंने 3 जोड़ा है तो कितना आया हमारा, 24 आया, तो 24 आंसर है। 36 भी वैसे तो 27 भी है, 31 भी है, लेकिन उसने पूछा बड़ी तो हम उसमें 3 ही जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारे 3 से विभाज्य 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 63 है, उसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, जैसे भी आपकी मर्जी। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 3 लूंगा 3, फिर 3 जोड़ूंगा 6, 3 जोड़ूंगा 9, तो सभी के सभी क्या एक क्या हो गए, 3 के मल्टीपल हो गए। ठीक है, तो 63 हो गया। ऐसे ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर संख्याओं का योग ज्ञात करना है इसमें, फिर हमारी क्लास खत्म। फिर हमारी क्लास होगी नेक्स्ट मंडे को। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू पॉजिटिव नंबर इज 100 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज द 28 एंड फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा गया है। ठीक है, और रेलवे में भी मैंने ये क्वेश्चन देखा है, ऐसे एनटीपीसी में आया था। ठीक है, तो दो 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 धनात्मक संख्याओं का योग यानी पॉजिटिव इंच वर्ग का योग कितना है, वर्ग का योग, ठीक है 100 है, उनके वर्गों का अंतर कितना है
28 है, ठीक है। ये क्या है, स्क्वायर हो सकता है इसमें, यार कुछ मिस्टेक लगी। दो ऋणात्मक संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग वर्गों का योग, तो ये एक हो गया 8 और एक हो गया 6, ठीक है। उनके वर्गों का अंतर कितना है, ठीक है ना, 64 और 36, तो कितना होगा 8 2, ठीक है। ये हो ही गया ऐसे ही, अगर आपको वर्ग याद है तो सेकंड में ही लो। चलो मैं ऐसे भी बता देता हूँ आपको ऐसे, ठीक है ना, दोनों ही चीज़ हो गई। अब देखो वो कहता है वर्गों का अंतर कितना है, वर्ग का अंतर जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू 28 ए प्लस बी एंड ए माइनस बी 28। उसने कहा है कि दो घनात्मक संख्याओं के वर्ग का योग 100 है, ठीक है। उनके वर्ग का अंतर है, इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। द सम ऑफ द स्क्वायर इज, ठीक है, ये नहीं लगेगा इसमें भाई, ठीक है मैं समझ गया, थोड़ी सी दिक्कत है, देखिए अब हो गया, ठीक है ना। ये कह रहा है कि एक संख्या के वर्गों का योग 100 है, यानी मैंने फॉर्मूला लिखवा था ये पिछली क्लास में, a माइनस बी का होल स्क्वायर हमारा क्या होता है, a प्लस बी प्लस 2 सॉरी माइनस ए बी, ये होता है ना। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। अब देखिए मैंने क्या, उसने कहा वर्गों का योग कितना है 100 है, ठीक है। और उसने वर्गों का अंतर कितना लिखा 28 है, ठीक है ना। और ये माइनस 2ab है, ठीक है ना। वर्गों का योग, दो संख्याओं के वर्गों का योग 100 है और उनके वर्ग का अंतर, ये क्वेश्चन मेरे को लग रहा है यार इसमें दिक्कत है, या तो यहाँ पर होना चाहिए दो संख्याओं के वर्गों का सम इतना है और उनका अंतर 28 है, ये हो सकता है इसमें, ठीक है। बाकी मैं देख लूँगा एक बार, आई थिंक दिस क्वेश्चन इज़ द वेरी, इसमें कुछ मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। क्योंकि देखिए ना, जो उनके वर्गों का अंतर कितना है 64 28 और उनका सम इतना है, तो संख्या हो सकता है इसमें कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक हो कहीं ना कहीं, तो मैं इसको देख लूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए टाइम ख़राब नहीं करते। दो संख्याओं में ये ज्ञात किया जाएगा दहाई के अंक, अच्छा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है ना, इसको ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। in the two digit number if the it's the known that it's the unit digit exceed it's the 10 digit by the 2। मैंने बताया था इस प्रकार के क्वेश्चंस में जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ते हो ऑप्शन पे जाओ, जैसे ऑप्शन पे जाओगे तो आपको हो सकता है 3 ऑप्शन जो है बाहर निकल जाए, आउट हो जाए, और एक आपके पास वही बच जाए जो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो इन द टू डिजिट नंबर if it is known that it's the unit digit exceed it's the 10 digit by the 2 and that the product of the given number and the sum of its digit equal to the 144 then the number is, ठीक है। दो अंकों की संख्याओं में यदि यह ज्ञात हो कि इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है, जो इकाई का अंक है वो दहाई के अंक से 2 अधिक, अब देखो ये भी 2 अधिक है, ये 2 कम है, और ये, अब देखिए ये तो हो ही नहीं सकते। उसने कहा ना इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है। दो अंकों की संख्या में ज्ञात तो इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 अधिक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये हो सकता है, ये 4 है, ये भी नहीं हो सकता, ये 2 है, अब ये और ये हो सकता है। तो उसने कहा है 2 अधिक है, तो ये अधिक है 2 अधिक है। अब ये कहा कि गुणनफल, संख्या का गुणनफल उसके अंकों के योग का संख्या का गुणनफल यानी संख्या के योग का, अंकों के योग का, ठीक है। अब मैं देखिए 24 लिखता हूं और संख्या के अंकों का योग यानी 2 जमा 4 कितना हो गया 6 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करता हूं, वो 144 आना चाहिए और आ भी गया, 4 6 24, 6 दूनी 12 और 2 14, सेटिस्फाइड हो गई वैल्यू। तो हमारा क्या हो गया आंसर, ये हो गया, ठीक है। उसने कहा ना 2 अंकों का ही होगा। ऐसे इस प्रकार से थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप पढ़िए क्वेश्चन को और उसको अच्छे से एक बार कोशिश करिए करने की, कि भाई
जो ऑप्शंस, क्योंकि आपके पास इतना टाइम होता नहीं है कि आप एक्स वगैरह मान के इस प्रकार के क्वेश्चनों को करोगे, दैट द टोटली कंजप्शन ऑफ द टाइम एंड वेस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम टाइम में, और कुछ नहीं होता, वेस्ट टाइम होता है। आप डायरेक्ट ऑप्शन पे जाइए, देखिए जैसे दो इनएलिमिनेट हो गए, बिल्कुल हट गए दो, तो आउट ही हो गए, ऑप्शन से बाहर हो गए। अब हमारे पास दो बच गए, दो में जो कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते जाइए, दो अधिक है, इसमें भी अधिक है, इसमें भी अधिक है। अब देखिए उसने कहा कि दोनों का गुणनफल, संख्या का गुणनफल उसके अंकों के योग का योग 144 है, ठीक है, यानी अंकों का यहाँ से 144 है, इसने ये कहा है, ठीक है। अब देखिए मैं ये लेता हूँ, क्या ये हो सकता है 46 होगा, इसके अंकों के योग का 10 होगा, गुणनफल कितना 46 हो गया, 460 हो गया, होगा ना 460। तो ये तो हमारा हो ही नहीं सकता, ऑप्शन बच गया एक, आंसर वही है, ठीक है। तो इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो आंसर है वो है, तो टुडे क्लास इज़ ओवर दोस्तों, ठीक है। तो आपसे सबसे मैं यही निवेदन करता हूँ कि हमारा जो स्किल बुक जो कोचिंग क्लास के लिए हमने जनरेट किया चैनल, उस पर जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर तो हमारे बनते ही हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट हम बार बार यही करते हैं, फिर वहाँ पे आपकी लाइव क्लासेस चलेगी, एडवांस की भी, अर्थमेटिक की तो यहाँ चली रही, यही ऐसी एज इट इज़ यही क्लास वहाँ कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। और बाकी हमें कमेंट सेक्शन में आप बताते रहिए कि जो हम आपको पढ़ा रहे हैं कि वो आपको कैसा लग रहा है। फ्री सेशन है, कोई आपसे फीस हम ले नहीं रहे हैं किसी प्रकार की, ठीक है। बस यही आपकी फ़ीस के रूप में कि आप हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाते रहिए और लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास हमारी मंडे को होगी इसी टाइम, ठीक है, शेड्यूल आप तक पहुंच जाएगा। तो हैव ए नाइस डे, बिल्कुल आपको नमस्कार सभी को, और जय हिंद जय भारत, ठीक है।